कंसेंट। तो देखते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है। कंसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अनलेस द पेशेंट एग्रीज and gives his consent for treatment, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। अब इन्फॉर्मल कंसेंट मतलब ये होता है कि आप एग्री हो जाते हो, जब एक पेशेंट को सर्जरी करनी है, पेशेंट भी राज़ी एग्री और सर्जन भी राज़ी उसको सर्जरी करने में, तो एक डॉक्यूमेंट होता है उस पर आपने सिग्नेचर करना होता है, वही होता है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब ये बताएं कि ये मेडिकल, जब आप मतलब मेडिकल उसको ट्रीटमेंट करना है ना, कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जब तक अनलेस पेशेंट एग्री ना हो, वो आपको कंसेंट ना दे ट्रीटमेंट के लिए, तब तक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बन सकते, एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ट्रीटिंग ए पेशेंट, अगर आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, ट्रीटमेंट देते हो उसके बगैर, विदाउट हिज हर कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर, मे अमाउंट एन असाल्ट, ये एक असाल्ट की तरफ देखा जाएगा, यानी कि आपने उसको असाल्ट किया। अगर उसको आप विदाउट उसके एग्रीमेंट, उसके कंसेंट के, उसकी राज़ी के खिलाफ उसको ट्रीटमेंट करोगे। कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, अब और द ऑपरेशन मीन्स टू एग्री टू पर्टिकुलर प्रोसीजर, अगर आप कंसेंट चाहे एनेस्थीसिया को दोगे, लिख के दोगे, या आप ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करने के लिए कंसेंट दोगे, इसका मतलब यही होता है कि आप मुतमईन हो, आप एग्री कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए, दैट इज़ प्लान टू बी अंडरटेकन, वो जो प्रोसीजर आपने करना है उसके मतलब आप एग्री हो गए हो। ये होता है कंसेंट फॉर चाहे एनेस्थीसिया चाहे फॉर ऑपरेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एडल्ट पेशेंट, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो एडल्ट पेशेंट हो जिसकी एज 18 मतलब 18 ईयर से अबव हो, यानी कि 18 साल से ज़्यादा हो, इज़ इन्फॉर्म्ड इन सिंपल नॉन टेक्निकल वर्ड्स या टर्म्स में अबाउट द प्रोसीजर, उसको आप उसी की लैंग्वेज में उसको समझाएं, प्रोसीजर के मतलब समझाएं कि ऑफ एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, मतलब जो हम एनेस्थीसिया आपको दे रहे हैं उसको मतलब आपने उसको समझाना उसी की लैंग्वेज में, और जो हम सर्जरी आपको कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, कैसे करनी है, आउटकम्स क्या होंगे, उसी की लैंग्वेज में उसको समझाना है जो 18 ईयर्स ऑफ अबव एज होंगे। इट शुड बी एंश्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड, पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि रिस्क्स या बेनिफिट्स, अगर आप सर्जरी कर रहे हो उसको ना करने के रिस्क्स क्या होंगे, उसके करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उसको अंडरस्टैंड करवानी है आपने प्रोसीजर। और अल्टरनेटिव टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल टू हिम, हर जो भी अल्टरनेटिव टेक्निक्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे उसके मतलब भी आपने उसको बताना है। इन एन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस आफ्टर एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर, जब आपने उसको एक्सप्लेन किया कि आपका ये सर्जिकल प्रोसीजर हो, उसके बेनिफिट्स, उसके रिस्क्स और उसके अल्टरनेटिव्स, द सर्जन शुड बी डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, उसके बाद सर्जन को क्या करना है, डॉक्यूमेंट लाना है जहाँ पे पेशेंट साइन कर सके, ठीक है, उस फार्म पे सिग्नेचर कर सकें। द डॉक्यूमेंटेशन बिकम द पार्ट ऑफ द परमानेंट, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आपने परमानेंट रिकॉर्ड में रखना है एंड अकम्पनीज विद द पेशेंट टू द ओटी, और पेशेंट के साथ ओटी में भी उसको लेके जाना है उस रिकॉर्ड को, उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट को, ठीक है। आगे अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है, इन केस अगर कोई माइनर हो, यानी कि जिसकी एज 18 से कम हो, हिज हर पेशेंट, उसके पेरेंट या गार्डियन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि उसके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप मतलब कंसेंट दें, आप लिख के दें, आप फार्म पे सिग्नेचर करें फॉर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इट इज़ अर्जेंट, अगर ये ज़रूरी था ऑपरेशन करना, मतलब ज़रूरी कैरिड उसी टाइम करना होगा, तो आपने क्या करना है, ऑल थ्रू एवरी एफर्ट्स, आपने हर कोई एफर्ट लगाना है, शुड बी मेड टू ऑब्टेन कंसेंट, यानी कि आपने वो एग्रीमेंट कहीं से भी मतलब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने की कंसेंट मिले किसी से। इफ़ पेशेंट इज़ मेंटली अनफिट, अगर पेशेंट मेंटली ठीक ना हो या जिसके रिलेटिव्स ना हो, ठीक है, गिव्स कंसेंट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर द सर्जन, तो उस कीमत पे आपने क्या करना है, सर्जन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि अगर कोई पेशेंट मेंटली अनफिट हो या पेशेंट के रिलेटिव्स ना हो, तब कंसेंट कौन देगा,
वो देगा सर्जन, लिख के देगा कौन, सर्जन, या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल अथॉरिटी लिख के देगी कंसेंट फॉर्म पे। इफ़ द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय टेलीफोन, अगर उस कंसेंट को टेलीफोन के ज़रिए से आप रिसीव करते हो, तब जाके आपने क्या करना है, दो नर्सेस उस कॉल को मॉनिटर करें, ठीक है, एंड साइन द फॉर्म विच इज़ साइनड लेटर बाय द पेरेंट। तो उस टाइम दो नर्सेस को मॉनिटर कॉल करनी है और सिग्नेचर करना है फॉर्म पे। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो वहाँ पे वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इन्फॉर्म कंसेंट। यहाँ पे मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है 18 से बिलो अगर ना हो तो उसके पेरेंट्स इन्फॉर्म कंसेंट करेंगे, फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे। अगर मेंटली अनफिट हो या रिलेट ना हो तो सर्जन या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल अथॉरिटी कंसेंट लिख के देगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा काउंटिंग प्रोसीजर।